जनरल बख्शी, आपसे शुरू कर रहा हूं। देखिए जनरल बख्शी, अभी तक हम लोग डिफेंस की बात अलग करते आ रहे थे, स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी की बात अलग करते आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है। अब संसद का सत्र शुरू हो गया है। अब इस पर खुलकर बात हो जानी चाहिए, चाहे वो राजनीति की बात हो या फिर आम हमारे समाज की बात हो। देश भी जानना चाहता है, सरकार खुद कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जनरल बख्शी, आपको भी लगता है कि जिन सवालों के जवाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक नहीं मिले, अब उन सवालों के जवाब सरकार को संसद सत्र में दे देने चाहिए? जनरल बख्शी। नहीं, मेरे ख्याल ये पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती इसीलिए है और हम भी बड़े इच्छुक हैं सुनने के लिए कि क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा, क्या कुछ जो राज बचे हुए हैं वो खुलकर आएंगे। बहुत सारे सवाल जनता के पास है, तो एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि ये तो बड़ा नॉर्मल है कि होनी चाहिए। शुरू भी हो गई है, समय भी आ गया है। अब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। फ्रैंकली वी वुड लाइक टू हेयर अ गुड डिसेंट डिबेट, डिस्कशन, जिससे कि फायदा होता है देश को, एनालिसिस से ऑफ द ऑपरेशंस, क्या सीखा, व्हाट लेसन्स लर्न्ड वगैरह, ये सब का समय है समीक्षा का। और मेरे ख्याल ये डिबेट होगी, पूरा देश देख रहा है। नहीं जनरल बख्शी, मैं डायरेक्ट पूछता हूं आपसे। जनरल बख्शी, बिल्कुल सही है, आपकी तरह मैं भी इंतजार कर रहा हूं, देश इंतजार कर रहा है, बहस शुरू हो और बहुत बढ़िया डिबेट हो, हमें भी जानकारी मिले बहुत सारी बातों पर जो अभी तक नहीं मिली है। क्या आप सरकार को इस सत्र में जनरल बख्शी बता देना चाहिए हमारे कितने जेट गिरे, सीज फायर किसने करवाया, पहलगाम का हमला कैसे हुआ? क्या इन सारे सवालों के जवाब खुलकर दे देने चाहिए आप सत्र में? नहीं, दैट इज व्हाट द डिस्कशन इज फॉर। वही उसी लिए तो ये लोकसभा का सत्र हुआ है और मेरा ख्याल सरकार भी इच्छुक होगी ये सारे सवाल सब जाहिर करने के लिए। जहां तक सवाल है कितने हमारे जहाज गिरे, एयर मार्शल तिवारी ने साफ एडमिट किया था कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, जहाज गिरे हैं। हम लोग बगैर सीएड ऑपरेशंस के हम लोग गए हैं क्योंकि हमको टेररिस्ट टारगेट्स हिट करनी थी। सीएड आप शुरू करते तो वो टेररिस्ट अपने टारगेट्स छोड़ के चले जाते। जो कुछ 140 कह रहे हैं मार दिए हैं और सारी दुनिया को विदित है कि ठोका है और अच्छी तरह से ठोका है, क्योंकि इस बार दूर जंगलात में कैंप नहीं चुने। मरकज़े सुभान अल्लाह, मरकज़े तैयबा, एक तो भावलपुर में बीचों बीच शहर के अंदर $10 मिलियन दिए थे ओसामा बिन लादेन ने ये भव्य इमारत टेरर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, वो ठोक दी गई है। मुरीद के ठोक दिया गया है। सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर ठोक दिया गया है। 5 टारगेट्स पीओ के, 4 टारगेट्स हार्ट ऑफ पंजाब ठोक दिए गए हैं। कितने जहाज गिरे हैं? अब कुछ अटकल जो लगा रहे हैं फॉरेन मिलिट्री एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं 1 रफाल, 1 Su-30, 1 मिराज। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ऐसे में क्या आफत आ गई है कि नहीं बताया जा सकता। कोई इतना ज्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है। पाकिस्तान के 8 F-16 डिस्ट्रॉय हुए हैं, 1 या 2 इनके गए हैं JF-17 और 1 या 2 मिराज, तो 12 जहाज तो यही हो गए। 2 इनके एवैक्स मारे गए हैं और उसके अलावा 1 रिफ्यूलर, 1 C-130, जो 15-16 जहाज तो इनके गिरे हैं। तो क्या अगर हमारे 2 या 3 जहाज गिर गए तो क्या कौन सी ऐसी आफत आ गई कि बताया नहीं जा सकता? क्योंकि फालतू अटकलें लग रही हैं, बेवजह स्पेकुलेशन हो रही है कि ज्यादा गए, ये नहीं गए। जो है तो बताया जाए जी। और बहुत बढ़िया। जनरल बख्शी, एक कमेंट और, जनरल बख्शी एक कमेंट और, ये डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता सर जी कि 4-5 विमान गिरे हैं? अभी हाल का उनका बयान कि हाँ 4-5 गिरे हैं, उनको कैसे पता?
अब डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिए, उनकी आदत है कि जो स्टैंडर्ड ब्रीफिंग्स दी जाती हैं एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को, वो उनको सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं। इसका मतलब वो जो है मतलब वो मार्के उनकी बात में उतना विश्वास नहीं किया जा सकता जितनी पहले एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टैंडिंग होती थी कि CIA, मिलिट्री चीफ्स ऑफ स्टाफ उनको बहुत डिटेल्ड, इन डेप्थ उनको ब्रीफिंग्स दिया करते थे। तो जो भी कुछ वो कहते थे बड़ा नपातुला होता था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता था। अब तो कुछ बदले बदले सुर हैं। वो नोबेल पीस प्राइज की चाह उनको खाए सता रही है। वो कह रहे थे कि मैं 24 घंटे में रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद कर दूंगा। अभी तक तो वो युद्ध ज्यादा भीषण हो गया है, 3.5 साल से चल रहा है, अंत अभी तक तो दिख नहीं रहा साहब। मिडिल ईस्ट में भी कोई हमको शांति खास आती दिखी नहीं है। वो भी, वहां भी लड़ाई बढ़ गई, ईरान के ऊपर हमले हो गए और फिर उनको लगा था कि हाँ, भारत और पाकिस्तान लो हैंगिंग फ्रूट है, यहां पे मैं आसानी से शांति ला सकूंगा क्योंकि मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं मोदी जी से, और पाकिस्तान तो क्या औकात है कि मेरी बात ना सुने। तो उनको लगा कि ये बहुत आसान एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको मैं जल्दी से हासिल करा के आई कैन गेन नोबेल पीस प्राइज के ज्यादा पास आ जाऊंगा। पाकिस्तान ने तो उनको नॉमिनेट ही कर दिया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। लेकिन भारत में बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आया कि वो जम के मध्यस्थता पे लग गए थे, जबकि हम बिल्कुल कश्मीर के मामले में मध्यस्थता नहीं चाहते। यहां भी मैं कहूंगा कि उनके स्टाफ ने उनको ब्रीफ करना चाहिए था। बैकग्राउंड क्या है युद्ध का, क्यों 75 साल से भारत 71 के बाद कह रहा है ओके, जनरल बख्शी लौटूंगा आपके पास, डायरेक्ट होगी, लौटूंगा तो फिर आप ऐसे जी लौटता हूं। जफर